हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन वी मेट अगेन पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ द जस्ट इमेजिन स्टोरी, सो डोंट टेक सीरियस। जंगकुक बॉडीगार्ड की सारी बातें सुनने के बाद फ़ौरन उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर युंगी और उसके बॉडीगार्ड पहले से ही मौजूद है। युंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बार बार ड्रिंक किए जा रहा था। तभी युंगी का एक बॉडीगार्ड युंगी के पास आता है और बड़ी ही हड़बड़ाहट में युंगी से कहता है, किंग जंगकुक सर आ चुके हैं। जंगकुक का नाम सुनकर युंगी इमीडिएटली सोफे पर से खड़ा होता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने पैंट की पॉकेट में से गन निकालता है और उस गन को होल्ड करते हुए बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वॉक कर युंगी के पास आता है। युंगी को जैसे ही जंगकुक दिखता है, युंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। युंगी को ऐसा लग रहा था कि उसने मानो जिमिन को पा लिया हो। युंगी जंगकुक के पास आता है और अपने दोनों हैंड जंगकुक के शोल्डर पर रखता है। फाइनली तुम आ गए। यू डोंट नो जंगकुक, मैं तुम्हारा किस तरीके से इंतज़ार कर रहा था। आई बिलीव ओनली यू। जब तुम यहाँ पर नहीं थे, इन निकम्मों ने मेरा काम बिगाड़ दिया था। अगर तुम यहाँ पर होते तो मेरा बेबी बॉय कभी जाता नहीं। मैं तुम पर इतना ज़्यादा भरोसा करता हूँ जंगकुक, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आ चुके हो अब। एंड आई बिलीव यू दैट मच कि तुम फिर से मेरे बेबी बॉय को ढूंढ कर निकाल दोगे। मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ जंगकुक। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी को सबसे पहले बड़े ही पोलाइटली ग्रीट करता है और युंगी से कहता है, किंग व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हु द बेबी बॉय? आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे बोगम ने भी बताया कि आपके साथ कोई लड़का था। आप तो कभी किसी लड़का या फिर लड़की के पास नहीं जाते हो, तो अचानक से ये लड़का आपकी लाइफ में कैसे आ गया, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। अब तो अपनी सारी चीज़ें मुझसे शेयर करते हो ना। जंगकुक की बात सुनकर युंगी टर्न अराउंड होता है और अपनी आइज़ क्लोज कर जिमिन को याद करने लगता है। युंगी जैसे ही अपनी आइज़ क्लोज करता है, युंगी की आंखों के सामने जिमिन का ब्यूटीफुल फेस अचानक से आ जाता है। जिमिन की ब्यूटीफुल आँखें, जिमिन के ब्यूटीफुल चेरी लिप्स और जिमिन के सॉफ्ट हेयर जो पल पल कर युंगी को पागल बना रहे थे। युंगी फिर से जंगकुक की तरफ टर्न होता है और अपनी आइज़ ओपन कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक आई फेल इन लव विथ हिम। मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता हूँ और वो लड़का मुझे किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट हिम। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मेरे लिए वो लड़का सब कुछ बन चुका है। आई डोंट लव एनी मोर। और वैसे भी इस पूरी दुनिया में मैं बस मेरे भाई और उस लड़के से ही इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। तो मैं ये तुमसे एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम उसे ढूंढ कर निकालोगे किसी भी हालत में। युंगी की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एक माफिया को प्यार उन्होंने आज तक कभी नहीं सुना। युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, क्या तुम मेरा ये काम करोगे? जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ऑफ कोर्स किंग, आई डू एवरीथिंग फॉर यू। मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। मैं उस लड़के को कहीं भी आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन आपको अभी घर जाना चाहिए क्योंकि आप कल से घर नहीं गए हो और आप अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, आई नो यू कैन डू एनीथिंग फॉर मी। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मेरे बेबी बॉय को ढूंढ कर भी निकाल दोगे। तो फिर ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ और मेरी सारी जिम्मेदारी और उस लड़के को ढूंढने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहकर युंगी अपना कोट वेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और वहाँ खड़े सारे लोगों को देखने लगता है। जंगकुक को देखकर वो सारे लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। तभी जंगकुक क्लब के मैनेजर के पास आता है और उनसे कहता है, इस
क्लब की, मुझे सारी CCTV कैमरा चाहिए और कल रात से अब तक किंग के साथ क्या क्या हुआ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर क्लब का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है यस सर, आप जैसा कहे। ये कहकर क्लब का मैनेजर जंगकुक को क्लब की सारी CCTV फुटेज और सब कुछ दिखाने लगता है। जंगकुक बहुत सारे फोकस के साथ सारी CCTV फुटेज को चेक करता है। तभी जंगकुक की नज़र युंगी पर पड़ती है, जो कि किसी लड़के को अपनी बाहों में कैरी कर कर रूम में लेकर जाता है। जंगकुक और ज़्यादा जूम कर कर देखने लगता है। तभी उसको जिमिन की शक्ल ठीक तरीके से दिखाई देती है, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और आसपास खड़े हुए सारे बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है क्या तुम्हें ये लड़का दिखाई दे रहा है? हमें इसी लड़के को ढूंढना है और किंग के पास लेकर जाना है। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं ठीक है जियोन सर, जैसा आप कहे। जंगकुक उन लोगों की तरफ देखकर कहता है चलो, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहकर जंगकुक उन सारे बॉडीगार्ड के साथ जिमिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ युंगी अपने घर पहुंचता है। युंगी जिमिन के लिए पूरी तरीके से पागल हो जाता है। युंगी के लिए जिमिन के बिना एक पल भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। युंगी अपने रूम में आकर अपना कोट रिमूव करता है और ज़ोर से एक पंच वॉल पर मारकर कहता है बेबी बॉय, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे पूरे तरीके से पागल बना कर रख दिया है और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन डोंट वरी, मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है। वो तुम्हें मेरे लिए ज़रूर ढूंढ लेगा और मैं तुम्हें हमेशा मेरे पास अपनी कैद में रखूँगा। ये कहकर युंगी शावर लेने चला जाता है। युंगी जैसे ही शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है, युंगी को अगेन जिमिन का ख्याल आने लगता है, जिसकी वजह से युंगी की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है और युंगी को कल रात के सारे मोमेंट याद आने लगते हैं, जो कुछ भी युंगी ने जिमिन के साथ किया था। युंगी एक कोल्ड शावर लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद युंगी शावर लेकर आ जाता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। तभी जंगकुक अपने हाथों में एक फाइल लेकर युंगी के रूम में आता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है किंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक को देखकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मेरे कमरे में आने के लिए तुम्हें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे रूम में आ सकते हो जंगकुक। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी के कमरे में आ जाता है। जंगकुक को देखकर युंगी जंगकुक के पास आकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक से कहता है बताओ, क्या तुम्हें मेरी बेबी बॉय का पता चला? क्या तुमने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली? टेल मी जंगकुक। युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है जी किंग, हमने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी है जो कि इस फाइल में है। आपने जो काम दिया था वो बिल्कुल पूरा हो चुका है। जंगकुक की यह बात सुनकर युंगी इमीडिएटली जंगकुक के हाथों में से वो फाइल ले लेता है जिसमें जिमिन की सारी इन्फॉर्मेशन थी। युंगी वो फाइल ओपन करता है और बेड के ऊपर रीड करते हुए बैठ जाता है और जंगकुक वहीं पर अपना सर नीचे झुकाए खड़ा हुआ था। जैसे जैसे युंगी फाइल को रीड कर रहा था, युंगी के फेस पर एक इविल सी स्माइल आ रही थी। उस फाइल में जिमिन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और जिमिन की एक फ़ोटो भी थी, जिसे देखकर युंगी उसे टच करने लगता है और कहता है फाइनली आई फाइंड यू। अब सिर्फ तुम मेरे हो, यू ओनली बिलोंग टू मी। और तुम मुझे आखिरकार छोड़ के कैसे चले गए, जिसके लिए मैं तुम्हें पनिश भी करूँगा बेबी बॉय। ये बात कहकर युंगी जंगकुक की तरफ देखने लगता है और युंगी जंगकुक के पास आकर अपना एक हैंड जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक से कहता है थैंक यू सो मच जंगकुक, तुमने हमेशा की तरह मेरा काम किया और वैसे भी तुम मेरे लिए मेरे भाई की तरह हो, ना कि एक बॉडीगार्ड। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है किंग, ये तो मेरा काम है और
ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे भाई मानते हो, लेकिन एक अनाथ लड़के को कोई भी इतनी इज्जत नहीं देता। आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं इस दुनिया में जी सकूं। अगर मैं आप लोगों के लिए अपनी जान भी दे दूं तो ये मेरे लिए कम होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, तुम हमारे लिए फैमिली मेम्बर हो और यही मेरे लिए इनफ है। और जंगकुक, मुझे एक बात जाननी है। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। यूंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, शायद तायोंग के कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया है, तुम उसे लेकर मेंशन में आ जाओ। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और यूंगी से कहता है, किंग, मैं ही क्यों, आप लिटिल मास्टर को लेने के लिए किसी और को भी भेज सकते हो, मुझे दूसरे भी कई काम होते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरीके से पता है तायोंग को लेकर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी पता है तायोंग कितना ज़्यादा शरारती है और सिर्फ तुमसे ही हैंडल होता है और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। जाओ अब उसे कॉलेज के लिए लेकर आओ, वरना अगर तुम लेट हो गए तो वो मुझ पर ही गुस्सा करेगा। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और यूंगी से कहता है, ठीक है, जैसा आप कहे। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है तायोंग को लेने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद यूंगी अगेन जिमिन की फाइल ओपन करता है और जिमिन के पिक्चर्स को देखकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूँगा, तुम सोच भी नहीं सकते, मैं तुम्हें खुद से ही चुरा लूँगा, माय बेबी बॉय पार्क जिमिन। ये कहकर यूंगी हंसने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ ड्राइव कर तायोंग के कॉलेज पहुंचता है। जंगकुक तायोंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। जंगकुक अपनी कार को तायोंग के कॉलेज के सामने स्टॉप करता है और कार से नीचे उतरकर तायोंग का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग का कॉलेज ख़त्म हो जाता है और तायोंग अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए कॉलेज से बाहर आता है। जंगकुक अपना सर नीचे झुकाए हुए तायोंग का वेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, तायोंग बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटेड में भर जाता है। तायोंग भागकर जंगकुक के पास आता है और इमीडिएटली जंगकुक के ऊपर जंप कर जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक से कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हें भरोसा भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। ये कहकर तायोंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी तायोंग को हग नहीं करता, उल्टा तायोंग को अपने आप से अलग करता है और तायोंग से कहता है, लिटिल मास्टर, मैंने कितनी बार कहा है कि आप ऐसी हरकतें मेरे साथ मत कीजिए, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, तो अपनी लिमिटेशन याद रखिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के आंट पर हिट करता है और जंगकुक से कहता है, फिर से लिटिल मास्टर, मैं तुम्हें कह कर थक गया हूँ कि मुझे लिटिल मास्टर मत बुलाए, आई एम योर तेते, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बिना तायोंग को कोई भी जवाब दिए हुए कार का डोर ओपन करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, हमें चलना चाहिए, किंग आपका वेट कर रहे हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अगेन सैड हो जाता है, क्योंकि तायोंग हमेशा जंगकुक को हक करता है, लेकिन जंगकुक कभी भी तायोंग को हक बैक नहीं करता है, उल्टा तायोंग पर गुस्सा करने लगता है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक भी अपने कोट को फिक्स करता है और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। पूरे रास्ते बस तायोंग जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, लेकिन जंगकुक ने एक बार भी तायोंग की तरफ नहीं देखा। तभी तायोंग अपने फिंगर से जंगकुक के हैंड को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपना हैंड इमीडिएटली पीछे कर लेता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते, हाउ रूड यू आर। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर भी जंगकुक तायोंग से कुछ नहीं कहता और अपने ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। तायोंग स्माइल करता है और अपना बैग ओपन कर उसमें ढूंढने लगता है कुछ। तायोंग अपने बैग में से एक रिंग निकालता है जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, जिसे देखकर
तायंग स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखो ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, वो भी कॉलेज में। तुम्हें पता है इसको बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। देखो ये ब्यूटीफुल है ना, तुम्हें आ तो जाएगी, इसे ट्राई करो। लो। तायंग बड़े ही प्यार से जंगकुक से ये सारी बातें कर रहा था, लेकिन जंगकुक तायंग की इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक को ज़बरदस्ती रिंग पहनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हैंड पीछे लेकर तायंग से कहता है, सर मुझसे दूर रहिए, मैंने कहा ना मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे ड्राइविंग करने दीजिए और मुझसे दूर रहे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से ज़बरदस्ती करते हुए कहता है, नहीं, मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए बनाई है, प्लीज़ इसे पहन लो, मैंने बहुत ज़्यादा प्यार से बनाई है जंगकुक, आई रिक्वेस्ट यू। तायंग जंगकुक को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, इसलिए जंगकुक गुस्से से चिल्ला कर तायंग से कहता है, तायंग क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे तुम्हारी ये बकवास रिंग नहीं चाहिए और मुझसे दूर रहो। क्या तुम पागल हो जो कभी भी मेरी बात नहीं मानते हो? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे तुम पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और तायंग बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाता है, लेकिन ये तायंग के लिए नई बात नहीं थी। जंगकुक हमेशा से ही तायंग से ऐसी बात करता आया हुआ है। तायंग जंगकुक की तरफ बड़े ही होपफुली देखता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ ये रिंग ले लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और तायंग के हाथों में से रिंग लेकर गाड़ी के बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉकली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग ने जो रिंग इतनी मेहनत से जंगकुक के लिए बनाई थी, जंगकुक ने वो कार के बाहर फेंक दी थी, जिसकी वजह से तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग रोते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिंग को बाहर फेंकने की? अभी के अभी कार रोको, मुझे मेरी रिंग चाहिए, वो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, प्लीज़ जंगकुक ऐसा मत करो। लेकिन जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में तायंग की तरफ देखकर कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो और कार तुम्हारे घर पर ही रुकेगी। अगर तुमने इसके बाद एक भी लफ्ज़ कहा तो मैं तुम्हें कार के बाहर फेंक दूंगा, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करने लगता है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर तायंग के लिए नहीं था। जंगकुक हमेशा की तरह तायंग से बस रूडली ही बिहेव करता आया है, जिसकी वजह से तायंग को हमेशा बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। इसके बाद तायंग भी जंगकुक से कुछ नहीं कहता, बस रोते हुए विंडो के बाहर देखने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों तायंग के घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और ब्यूटीफुल था। जंगकुक अपनी कार को मैंशन के बाहर रोक देता है और कार से नीचे उतर जाता है। जंगकुक हमेशा की तरह सबसे पहले तायंग के लिए डोर ओपन करता है और कुछ नहीं कहता है। रोकर तायंग की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। तायंग अपना बैग लेता है और कार में से नीचे उतरता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा रूड हो। ये कहकर तायंग रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, पता नहीं ये सब कुछ कब ख़त्म होगा। ये कहकर जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ़ यू वांट टू डू ऑनलाइन बिजनेस विथ मी यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड माई इंस्टाग्राम ID ऑल्सो, जो कि है टेक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय, एबा।